टाइप ऑफ एसेट्स, फर्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं कैश विद इन 1 ईयर, और ये जो एसेट्स होती है वो रीसेल के लिए होती हैं। इन एसेट्स के एग्जांपल है कैश, बैंक बैलेंस, डाटा, स्टॉक, बिल रिसीवेबल्स। इन एसेट को शॉर्ट लिव्ड या एक्टिव एसेट्स भी इनको बोलते हैं। इसके अलावा इसे इन करंट एसेट्स को फ्लोटिंग एसेट्स या सर्कुलेटिंग एसेट्स भी इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है, नेचर है, वो चेंज होता रहता है। एक और इसमें आता है, वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जनरली वो कैश में कन्वर्ट नहीं होते विद इन 1 ईयर, तो फिर इनको करंट एसेट्स क्यों माना जाता है? इसीलिए माना जाता है क्योंकि इनका जो बेनिफिट है वो इन फ्यूचर हमें मिलने वाला है और इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट्स में शो करते हैं। सेकंड आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए खरीदा जाता है जनरली, और ये जो कैश में 1 ईयर के बाद कन्वर्ट होते हैं। इनमें क्या क्या आता है? इंक्लूड किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनको में इंक्लूड किया जाता है। अगर फिक्स्ड एसेट्स को देखें तो इनमें 2 आते हैं, इनको क्लासिफाइड किया गया है आगे, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम फिजिकली, जिनका एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। और इनटेंजिबल एसेट्स जो जिनको हम छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। सो इसमें गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स जैसी आता है। तो नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कौन सी होती है? वे एसेट्स जो इजीली और क्विकली कन्वर्ट हो जाती है इन कैश। इनमें क्या आता है? इनमें आता है कैश, बैंक बैलेंस और सिक्योरिटी। नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट्स कौन सी होती है? जो विद इन टाइम डिक्रीज होती चली जाती है। वे एसेट्स जैसे जैसे हम इनको यूज करते चले जाते हैं वो खत्म होती चली जाती है। इनमें आते हैं माइन, ऑयल वेल, जैसे ऑयल वेल में से ऑयल जैसे जैसे हम निकालते चले जाएंगे खत्म होता चले जाएगा। इसके अलावा इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट भी इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू भी टाइम के साथ खत्म होती चली जाती है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो कि रियल जो कि एक्चुअल में एसेट्स नहीं होते हैं, बट इनको एसेट्स मानते हुए बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इसमें आता है प्राइमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। सो टाइप ऑफ एसेट्स में आता है करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इसको हम मेमोरी टिक से लर्न कर सकते हैं, CNLWF, करंट, C करंट, L नॉन करंट, L लिक्विड, W वेस्टिंग एंड F फिक्टिशियस एसेट्स। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। सिंपली एक अकाउंट बनाया जाता है, T टाइप से होता है, ठीक है। उसकी एक तरफ डेबिट साइड होता है और एक तरफ क्रेडिट साइड। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड शो करेंगे, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, ये जान लो। जो एसेट्स है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। सेकंड, अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड दिखाएंगे और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड। इसका क्या मतलब है? इतना जान लो कि एक अकाउंट बनता है T टाइप का, टी, और इस एक तरफ होता है हमारी जो, एक तरफ होता है डेबिट और दूसरी तरफ राइट साइड क्रेडिट। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, और अगर एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एसेट्स आर शो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर ये T टाइप से एक बैलेंस शीट बनती है तो जो एसेट्स है वो क्रेडिट साइड इस तरफ दिखाई जाती है। और एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बट बिजनेस ऑन, जो बिजनेस के पास है, जिस बिजनेस का खुद का है, उसको हम बोलेंगे एसेट्स। फाइनली एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस व्हिच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो दैट इज एसेट्स। Liabilities. Liabilities are those obligations of a business which are payable in future to outsiders. But one thing, it is not paid to owner of a business. And the example of liabilities: loan, creditor, bill receivables. Type of liabilities. So there are three types of liabilities. First, current liability. Second, non-current liability. And third, contingent liability. First, current liability जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वो लाइबिलिटी जो कि 1 साल के अंदर अंदर पे कर दी जाती है, करंट लाइबिलिटी बोले जाएंगी। एग्जाम्पल: क्रेडिटर, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए होती है जो कि 1 साल के बाद पे की जाती है। इनमें उनका एग्जाम्पल देखें तो बैंक लोन, डेटर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और मॉर्गेज लोन इनमें इंक्लूड किया जाता है। थर्ड है कंटीजेंट लाइबिलिटी। ये अनसर्टेन टाइम के लिए होती है, यानी लाइबिलिटी विच मे राइज टू फ्यूचर ड्यू टू सम अनसर्टेन इवेंट। एग्जाम्पल देखें तो मान लो कोई कोर्ट केस है जो पेंडिंग है, उसका क्लेम लेना है, तो वो इन फ्यूचर हम मतलब हमें मिलना है, तो वो क्या कंटीजेंट लाइबिलिटी कहलाएगी, यानी पेंडिंग कोर्ट केस या फिर गारंटी गिवन क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस नॉट येट एक्नॉलेज, जो अभी पता नहीं हमें कि ऐसा मिलने वाली है नहीं मिलने वाली। सो मेमोरी ट्रिक टू लर्न टाइप्स C करंट एंड नॉन करंट एंड C कंटीजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि लर्न करना इंपॉर्टेंट है। सो लाइबिलिटी हैव क्रेडिट्स बैलेंस, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। एंड सेकंड इज इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो अगर करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, T डेबिट क्रेडिट। अगर इंक्रीज होता है तो लाइबिलिटी साइड की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और अगर
अगर डिक्रीज होती है लाइबिलिटी तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे। लाइबिलिटी हमेशा राइट बैलेंस दिखाता है। लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बैलेंस, लाइबिलिटी जो है वो डेबिट क्रेडिट एसेट्स, तो जो लाइबिलिटी है वो राइट साइड के बैलेंस को शो करता है। एंड फिफ्थ, लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी रिड्यूस करती है क्या? एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो द फाइनल लाइन इज लाइबिलिटी आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस विच विल बी पेड इन फ्यूचर। लाइबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है जो कि बिजनेस पे करेगी इन फ्यूचर, दैट इज लाइबिलिटी। Capital. What is capital? Capital is the amount invested by the owner in the business with the object of earning profit. Owner जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए इज कॉल्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल, कैश ब्रॉट इन बाय द ओनर, एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इट इज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अर्निंग, इट इज अ लॉन्ग टर्म फंड, इट इज एट रिस्क ऑफ द बिजनेस, एंड इट कैन बी इन द form of cash or kind. Type of capital. So first a fixed asset. Fixed assets, that part of capital which is invested in fixed asset like land, building, machine, furniture, it is called permanent investment. Working capital. Working capital is that part of capital which needed day by day operation of business like stock, data. It is called temporary investment invested या फिर temporary capital. So reserve capital, it is the part of capital which keep aside for future contingency and emergency, may be आ जाए in future उसके लिए, not for regular use. Okay, it's called reserve capital. Trick FWR, fixed capital, working capital, reserve capital. Form, it would be cash capital or capital in kind. When we say cash capital, when capital is invested in cash, or capital in kind when capital is invested in form of asset. Accounting treatment. Capital has credit balance. If increase in capital, it's a credit side of capital account. If decreases in capital, it's a debit side of capital account. It appear on liability side, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शो करेगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। विदड्रॉ विदाउट कैपिटल नो बिजनेस कैन स्टार्ट और रन। इट इज द ओनर क्लेम ऑन द एसेट ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल ओनर इन्वेस्ट करता है, क्यों इन्वेस्ट करता है? इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इनकम, व्हाट इज इनकम? सो हम पढ़ते हैं इनकम की मीनिंग। इनकम इज द अमाउंट earned or received by a person or business from various sources is called income. Sources, where sources was is salary, grant received, interest received, dividend received, commission, profit on sales of asset is nature. Income may or may not arise from the main business activity. Maybe main जिस चीज के लिए वो business किया जा रहा है उससे अराइज हो भी सकती है और नहीं भी। मान लो मोटू पतलू में चाय वाले भैया समोसे का बिजनेस करते हैं, तो जो समोसे से इनकम होगी वो क्या वो उसकी इनकम मानी जाएगी। मान लो वो समोसे के साथ कचौरी और बेचने लग जाए एक्स्ट्रा, तो उससे इनकम हो रही है, वो भी मेन बिजनेस की ही इनकम मानी जाएगी, यानी कि चाय समोसे में ही उसका ऐड किया जाएगा। पर्पस क्या है इसका? इट इंक्रीज द ओवरऑल वेल्थ ऑफ बिजनेस और एन इंडिविजुअल, ऑल ओवर वेल्थ को इंक्रीज करना। सो इनकम इज द मनी अर्न or received by a business from its normal activity. मान लो interest received, commission received, rent received, discount received, dividend received is all a income. So type of income, first है in revenue income. Income earned from the main business activity is called revenue income. Example, sale, field received. Other income, income earned from source other than main income. Main income के अलावा कोई income होती है, like interest received, rent received is called other income. Capital gain, profit earned on the sales of fixed assets, like profit on sales of machinery is called capital gain. Non-operating income, income not related to regular operation of business like dividend received, कभी कभार जो मिलते हैं, is called non-operating income. Extraordinary income, income from unusual or unforeseen event like insurance claim received is called extraordinary income. So it was the trick to learn, like I, interest, and normal income, C, commission or other income, M, money earned, or E, extraordinary income. Some important points are there. Income always have credit balance. Okay, if income increase, it will be shown on credit side. If it decrease, it's shown on debit side. Income appear on the credit balance of credit side of profit and loss. It help in increasing the profit of business. What is the difference between income and revenue? So income include all earning, it will be operating or non-operating, but revenue include only operating income. Income include main business earning as well as other source of earning, but revenue include only income from the main business activity. So final line is
Income is the total earning of business from all sources during a period. Revenue and expenditure. What is revenue? Revenue is the amount received from the ordinary activity of business is called revenue. It will be sales, the service charges, fees received, commission earned in case of commission business. So nature क्या है? Revenue arise from the regular operation of business. Purpose, it is earned by conducting the main business activity and help in measuring the performance of business. Expenses expenses are the cost incur in the process of earning revenue or income. एग्जाम्पल क्या है? सेल्स पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, जो भी बिजनेस पे करती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब एक्सपेंस होंगे बिजनेस के. सो नेचर क्या है? एक्सपेंस कोज एन आउटफ्लो ऑफ मनी और डिक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज लाइबिलिटी. लाइबिलिटीज बढ़ाती है और असेट्स को कम करती है. पर्पस, इट इज इंकर टू अर्न रेवेन्यू और इनकम एंड टू रन द बिजनेस स्मूथली. बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए एक्सपेंस किए जाते हैं. रिमेंबर, all revenue are income, but all income are not revenue, or expenses are always incurred to earn income or revenue. Expenditure. What is expenditure? Expenditure are the cost incurred in the process of earning revenue. Revenue और income earn करने के जो भी expenditure होता है, जो भी cost incurred होती है, उसको expenditure बोला जाता है. Type of expenditure, revenue expenditure और capital expenditure. What is revenue expenditure? Those expenditure which are incurred for the purpose of earning revenue or income for the period are called revenue expenditure. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंकर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन से जो इंकर्ड होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है. डू नॉट रिजल्ट इन द परचेज ऑफ एनी एसेट. कोई एसेट खरीद ली तो उसका वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो जाएगी. डू नॉट क्रिएट एनी बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड. लंबे टाइम के लिए कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला. फुली स्पेंड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड. वो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये जो कॉस्ट इंकर हुई है, एक्सपेंडिचर जो हुआ है, उसको फुली कवर हो जाएगा. एग्जांपल लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट और टैक्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर इंकर फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स और इंप्रूविंग देम. फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना और उसको इंप्रूव करना, उसके लिए जो भी कॉस्ट इंकर होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाती है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंकर्ड फॉर द एक्वायरिंग और इंप्रूविंग फिक्स्ड एसेट्स, रिजल्ट इन द परचेज ऑफ एन एसेट्स, क्रिएटिंग बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, नॉट फुली स्पेंड इन वन करंट पीरियड. सिर्फ एक साल के अंदर अंदर उसका कंज्यूम नहीं कर लेंगे, उससे प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा पूरा, बल्कि एक लंबे टाइम के लिए होती है. तो एग्जांपल, मान लो हमने परचेज कर ली मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इंस्टॉलमेंट चार्जेस हो गए, मेजर रिपेयर और रिनोवेशन हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा. अदर की बात करें तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है. कौन सा होता है? एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड रेगुलर और रिपीटेडली, जैसे सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस बार बार आते रहते हैं, तो ये रिकरिंग नेचर का होता है. नॉन रिकरिंग जो इरेगुलर और अनरिपीटेड होती है, लाइक फायर हो गया, डोनेशन दी है, कुछ सेटलमेंट, कोई लीगल केस चल रहा था उसका सेटलमेंट, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं क्योंकि बार बार नहीं होने वाले. फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो एक बार कर दी जाती है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, सो एक बार दे दिया फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर. वेरिएबल जो वेरी करते रहते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट, लाइक रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, कैरीज फॉरवर्ड, इनवर्ड, ये सब वेरिएबल एक्सपेंडिचर होते हैं. सो all revenue expenditure are recurring. All revenue expenditure are recurring, but all recurring expenditure are not necessary revenue. Like depreciation is a non-cash revenue expenditure. All capital expenditure are non-recurring, but all non-recurring expenditure are not necessary capital. Like loss by thief is a non-recurring revenue expenditure. Revenue expenditure. All revenue expenditure are recurring, but all expenditure are not necessary revenue की वह revenue हो. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का है, बट ऑल रिकरिंग एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का वो पॉसिबल नहीं है. इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग हो सकता है, बट ऑल नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर आर नॉट नेसेसरी कि वे कैपिटल हो. लाइक लॉस बाय थीफ इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. सो डाटा किया जाता है जिससे बोरो गुड्स सेल किया जाता है और अभी तक उसने पेमेंट नहीं की. इसमें अभी भी कुछ पैसा हमें देना है, उन्हें अभी हमें कुछ पैसा देना है. फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने 10,000 रुपए का माल सेल किया, किसमें? क्रेडिट सेल किया. तो जब तक राहुल पूरा पैसा नहीं दे देता तब तक वह उस शॉपकीपर का डेटर होगा. तो पढ़ेंगे
A person who own money to the business is called debtor. 10,000 राहुल क्या होगा, डेटर होगा इसका 100 का। सो की पॉइंट क्या है, डेटर ओन मनी टू द बिजनेस, ठीक है। ही इज एन एसेट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए एसेट होता है, इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है। अगर डेटर इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड शो किया जाएगा, और अगर डेटर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड शो किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखें तो डेटर अकाउंट इज ओपन इन लेजर इफ बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू राहुल, सो डेबिट कौन होगा, डेटर्स अकाउंट। इफ राहुल पे द अमाउंट, राहुल पे द अमाउंट, क्रेडिट कौन होगा, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इन सिंपल वर्ड, डेटर इज वन हु टेक गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट and has to pay money to the business. Creditor. So creditor कौन होते हैं, creditor वो पर्सन या फर्म होते हैं जिससे उधार माल क्या करना है, हमने परचेज किया, उधार माल परचेज किया, क्रेडिट पे बोरो किया, लेकिन उन्हें भुगतान अभी तक नहीं किया है और उसे फर्म ने अभी भी कुछ पैसा देना है। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही बॉट गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, we own him 15,000, so Amit is creditor. पढ़ेंगे a person to whom money is owned by the business is called creditor. की पॉइंट्स क्या है, creditor is someone to whom business own money, जिससे business पैसा लेता है। it is a liability for the business, यह liability है क्योंकि पैसा उधार लिया बिजनेस ने तो उनको वापस करना है, सो ये liability है। it appear on liability side of balance sheet, और अगर यहाँ पर इंक्रीज होती है क्रेडिटर तो उसको क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करेंगे क्रेडिटर अकाउंट को। ट्रीटमेंट देखें तो अगर क्रेडिटर अकाउंट इज ओपन इन लेजर हाउ, इफ बिजनेस बाय गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, सो क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और इफ वी पे द अमाउंट टू अमित, हम पे कर रहे हैं तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड, क्रेडिटर इज द वन टू whom the business has to pay for goods or services taken on credit is called creditor. So what is difference between creditor और debtor? मीनिंग की बात करें तो डेटर इज अ पर्सन हु ओन मनी टू द बिजनेस, क्रेडिटर कौन होता है, ए पर्सन टू हुम मनी इज ओन बाय द बिजनेस। डेटर के कौन खुद की मनी से रिलेटेड होता है, क्रेडिटर टू हुम मनी इज ओन, जिससे मनी उधार लिया है। डेटर का नेचर एसेट साइड शो किया जाता है, ये बिजनेस के लिए एसेट होता है, क्रेडिटर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। डेटर को एसेट साइड शो किया जाता है, क्रेडिटर को लाइबिलिटी साइड। डेटर अगर ये मेन पॉइंट है, ये याद रखना है, अगर डेटर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट साइड शो करेंगे, और अगर डेटर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड शो करेंगे, ठीक है। अगर क्रेडिटर हमारे बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड शो करेंगे, और अगर क्रेडिटर कम होते हैं तो डेबिट साइड शो करेंगे। रिमेंबर, डेटर बेनिफिट होता है बिजनेस के लिए, ये एसेट होती है, और क्रेडिटर ये ऑब्लिगेशन है बिजनेस की, लाइबिलिटी है जिसे हमें पे करनी है क्योंकि हमने उसका पैसा ले रखा है। सो दिस इज डेटर एंड क्रेडिटर। बिल रिसीवेबल, क्या डेफिनेशन, अ बिल रिसीवेबल इज अ रिटर्न बिजनेस द्वारा डेटर पर लिखा जाता है, डायरेक्टिंग हिम टू पे ए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट मनी ऑन अ स्पेसिफिक डेट और डिमांड, की जो डेटर है जिसने हमसे उधार लिया है वो एक स्पेसिफिक टाइम पर या फिर हम जब डिमांड करें हमारी सर्टेन अमाउंट हमें दे देगा, तो उसे हम रिटर्न में लेते हैं। जिस डॉक्यूमेंट पर हम रिटर्न में लेते हैं, सिग्नेचर वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। फीचर्स क्या है कि बिल बी आर है वो ड्रॉ बाय सेलर, क्रेडिटर द्वारा लिखा जाता है, इट इज एक्सेप्टेड बाय डेटर, ठीक है। एक्नॉलेज द डेट that it is an asset for the business, business के लिए asset है, और it can be dishonored, ये dishonored हो सकता है। So we sold goods to Mohan on credit for 10,000 and draw a bill on him for the amount payable after 2 months. This bill is bill receivable. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो गया, व्हेन बिल इज ड्रॉ तो मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग जब बिल ड्रॉ किए जाते हैं ऑन मोहन के ऊपर। व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड बाय डेटर सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कब, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय मोहन, जब मोहन बिल एक्सेप्ट कर लेता है। व्हेन बिल रिसीव ऑन ड्यू डेट पर जब मिलता है तो किसमें मिलेगा, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट बीइंग अमाउंट, क्योंकि अमाउंट रिसीव हुई है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिल, it appear on asset side of balance sheet, if the balance sheet is dishonored it become bad debts बन जाएंगे अगर dishonored हो जाता है। ओके, बिल पेएबल क्या होता है, ए बिल पेएबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट मेड बाय अस एक्सेप्टिंग टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू द क्रेडिटर ऑन अ स्पेसिफिक डेट और ऑन डिमांड। ये एक बिल पेएबल उस व्यक्ति के लिए
बिल पेएबल कहलाता है, जो उसे एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके उस पर ड्रॉवर को वो वापस कर देता है। ठीक है, और एक इसमें एक डेट लिखी होती है कि इस इन फ्यूचर ये रिटर्न एक पर्टिकुलर अमाउंट हम पे करने के लिए लाइक है। वी परचेज फॉर एग्जांपल वी परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 8,000 एंड मेड अ बिल पेमेंट पेएबल टू हिम पेएबल आफ्टर 3 months। दिस बिल विल बी पेएबल फॉर अस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? व्हेन बिल इज मेड तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू बीइंग बिल पेएबल बीइंग बिल मेड टू सोहन, जब बिल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो बिल पेएबल डेबिट हो जाएगा, टू सोहन क्रेडिट बीइंग जब बिल एक्सेप्ट कर ले। व्हेन बिल इज पेड ऑन ड्यू डेट तो बिल पेएबल डेबिट, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि बिल पेमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिल। It appear on liability side of balance sheet. It will be dishonor the credibility of businesses affected. Difference क्या है इनमें? Bill receivable, it is a bill drawn by us on others. हमारे द्वारा दूसरों पर लिखा जाएगा. Bill payable, it is a bill made by us in favor of other. दूसरे के लिए लिखा जाएगा. Bill receivable, creditor, we draw the bill, और bill payable, debtor, we make the bill. Bill receivable की एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड बाय डेटर, इट इज एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर। बिल रिसीवेबल एसेट है, करंट एसेट्स हमारी। बिल पेएबल लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल ऑन एसेट साइड, बिल पेएबल ऑन लाइबिलिटी साइड। सो दिस इज बिल रिसीवेबल एंड बिल ट्रेडेबल। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू। Event. So event, any happening related to business is called event. So event is the result of transactions. It may or may not involve money. Like मैनेजर अपॉइंट किया है, या फिर मान लो वेयर हाउस, या फिर वेयर हाउस में गुड्स रखे हुए हैं, वहां पर आग लग गई, या फिर हम क्रू के थ्रू या फिर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज रहे हैं अपने गुड्स को, तो उसमें मान लो फायर इवेंट हो गया हो, तो उससे उससे जो मतलब उससे लॉस हो रहा है, तो वो सब इवेंट माने जाएंगे। सो व्हाट इज ट्रांजेक्शन? सेकंड ट्रांजेक्शन, ए business activity involve exchange of money or value is called transaction. Like purchase goods for 5,000, your salary paid is called transaction. The main important point, every transaction is an event, but every event is not a transaction. Next one is drawing. What is drawing? Amount withdraw by owner from the business for what? For personal use is called drawing. बिजनेस के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे विड्रॉ कर रहा है तो वो ड्राइंग होगी। कैश विड्रॉ फॉर होम एक्सपेंसेस, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, लाइक उसे कार लेके आनी है या अदर थिंग्स, वो होगी ड्राइंग। मान लो मोटू मोटू पतलू है, देखा होगा आपने कार्टून, तो उसमें क्या होता है कि मोटू शक्कर की दुकान खोल रहा है। अगर वो शक्कर खुद के यूज के लिए लेके आ रहा है कि हम तो चावल में डाल के खा लेंगे, तो वो ड्राइंग होगी। लेकिन अगर वो उसको रीसेल के लिए लेके आ रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस माने जाएंगे, वो उसकी कैपिटल नहीं होगी, बिजनेस की कैपिटल होगी। ओके, सो इसका क्या इफेक्ट होगा? इट रिड्यूस द ओनर्स कैपिटल। नेक्स्ट वन इज एंट्री। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। नेक्स्ट वन इज बैड डेट्स। व्हाट इज बैड डेट्स? अमाउंट दैट कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ए कस्टमर फेल टू पे 3,000, इट कॉल्ड बैड डेट्स। मान लो एक कस्टमर है, उसने 10,000 रुपए के कुछ खरीदा 10,000 रुपए का, उसने 3,000 तो पे कर दिए, लेकिन बाकी 7 नहीं किए, तो उससे वो क्या होगा? बैड डेट्स, 7,000 बैड डेट्स होगा। इट कॉज लॉस टू द बिजनेस, इससे बिजनेस में लॉस होगा। तो नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। अ पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अगर कोई पर्सन फुल्ली आगे पे करने के लिए एबल नहीं है तो उसको इंसॉल्वेंट बोल देंगे। लाइक बिजनेस है, बिजनेस की टोटल एसेट्स है वो 1,00,000 रुपीज की है, और उसकी लाइबिलिटीज 150 की बन रही है, तो वो अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए एबल नहीं है, नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होगा? इंसॉल्वेंट बोला जाएगा। सॉल्वेंट, अ पर्सन हु assets are more than liabilities can be paid debt fully is called सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट के अपोजिट होगा। अगर मान लो उसकी एसेट है वो 1,00,000 की है, लाइबिलिटी 40 की है, तो वो इजीली अपने जो भी लाइबिलिटीज है उसको पे कर सकता है, तो वो सॉल्वेंट माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज एंटिटी। एंटिटी क्या है? बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, और बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग माने जाएंगे और ओनर के एक्सपेंसेस को अलग माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड टू अर्न फ्यूचर इनकम और प्रॉफिट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल देखें तो लाइक हम शेयर्स परचेज कर रहे हैं, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी।